स्वागत है आप सभी का इस मिड वीक Q&A सेशन में। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी आपसे सवाल पूछने के लिए और आपने काफी बढ़िया सवाल पूछे हैं। तो उन सवालों में से कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब देंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने के पहले जो लोग नए हैं नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने बंधु के साथ जुड़ जाइए और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला सवाल है साहिल कुमार जी का। ये पूछते हैं प्लीज पिक माई क्वेश्चन सर। पिक कर लिया साहिल जी। तो इनका सवाल है हेलो सर, आई वॉन्ट टू बाय अ 4K टीवी बट आई एम टू कंफ्यूज्ड। आई हैव सीन टू मेनी वीडियोस ऑन यूट्यूब बट स्टिल कंफ्यूजन इज देयर। आई वांटेड टू बाय अ टीवी इन 45K सेगमेंट। 45,000 में टीवी लेनी है एंड आई हैव फाउंड मेनी ऑप्शंस लाइक LG UM7780, LG UM7300, LG UM7290 and in Samsung TU8000, RU7470 and TUE60A 50 inch. So which one should I consider? Please reply. बहुत बढ़िया सवाल है और ये सवाल कई लोगों को होता है। 40 से 45,000 का बजट होता है और वहाँ पे जो बजट टीवीज होती हैं, जो बजट ब्रांड्स होती हैं, उनके साथ साथ आपको सैमसंग और LG के भी काफ़ी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन काफ़ी बढ़ जाता है। यहाँ पे मैं आपको कहूँगा अगर आपको 50 इंच की टीवी आप देखना चाह रहे हो तो आप LG UM7290 लीजिए। करीबन 44,000 में आपको मिलती है। वन ऑफ द बेस्ट टीवीज है 50 इंच सेगमेंट में जो आपको इस प्राइस सेगमेंट में मिल सकती है। आंख बंद करके ले लीजिए। बाकी के जो मॉडल्स जो आपने लिखे हैं वो उनके आपको 43 इंच ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। सैमसंग RU7470 जो मॉडल है वो आपको 1 बिलियन कलर्स देता है। काफ़ी बढ़िया पैनल है उस टीवी का। उसका जो PQI इंडेक्स है वो भी बहुत बढ़िया है। मैं उसे आपको रेकमेंड करूंगा अगर आप 43 इंच में लेने का सोच रहे हैं। 43 इंच में अगर आपको व्यूइंग एंगल्स आपके लिए ज़्यादा मैटर करता है, आप टीवी को गेमिंग में भी यूज़ करेंगे तो लो रिस्पॉन्स टाइम चाहिए होता है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप LG की UN7300 ले सकते हैं जो नया 2020 का मॉडल जो आपने नहीं लिखा है यहाँ पे, तो आप उसे भी कंसीडर कर सकते हैं। वो भी आपको 45,000 में मिल जाएगी, 43 इंच मॉडल। साथ ही साथ यहाँ पे एक और मॉडल है जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, सैमसंग का TU8570। वो आपने नहीं लिखा है, हालांकि उसके 43 इंच वेरिएंट में थोड़े यूजर्स को लाइट ब्लीडिंग इश्यूज आए हैं। तो अगर आप वो मॉडल लेना चाहते हैं तो बस एक चीज चेक कर लेना कि उस टीवी में लाइट ब्लीडिंग इश्यूज नहीं है। और दूसरी बात आप देख लेना कि आपको रिटर्न फैसिलिटी है, क्योंकि जितने भी मॉडल्स आपने लिखे हैं उनमें से सबसे बेस्ट TU8570 है जो आपको 45,000 में 43 इंच वेरिएंट मिल जाता है। तो मैं आपको वो रेकमेंड करूंगा। लेकिन ये दो चीज़ें आपको चेक करनी है कि लाइट ब्लीडिंग नहीं है उसमें, और दूसरी बात आपको रिटर्न फैसिलिटी मिलती है, क्योंकि अगर उसमें लाइट ब्लीडिंग इश्यूज हैं तो आपको रिटर्न करने की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा। लेकिन अगर आपको 50 इंच लेने का सोच है, आपको 50 इंच की टीवी चाहिए, तो आंख बंद करके LG UM7290 ही लीजिए। इसके बाद अगला सवाल है आर्य भट्ट जी का। आर्य भट्ट 1.0, हाउ मेनी G-Shocks यू हैव इन टोटल एंड व्हाट इज देयर टोटल प्राइस? मेरे पास 4 G-Shock है और टोटल प्राइस यार मैं कह नहीं सकता। मैंने MRP पे तो कभी ली नहीं है घड़ियाँ। मैंने हर बार सेल टाइम में ली है, जब घड़ियों में 40% 50% सेल मिला है तो तब मैंने लिए है। तो ओवरऑल अगर मैं काउंट करना चाहूँ तो शायद 30-35,000 तक आएगा। लेकिन अगर मैं उनकी मार्केट वैल्यू देखूँ तो शायद 60-70,000 है। तो मैंने 60-70,000 की घड़ियों को 30-35,000 में खरीदा है। तो ये हुआ आपके सवाल का जवाब। और जब सेल आता है मैं इस चैनल पे हमेशा अपडेट देता रहता हूँ। कैसे आप सेल का ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं वो भी मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो जुड़े रहिए, आपको भी बताऊंगा आर्य भट्ट 1.0 जी कि कैसे G-Shock की घड़ियाँ सस्ते में लेनी है। इसके बाद शुभम चौखंद्रे जी का ये सवाल है when will VU LED get available on Amazon? I am asking this because whenever I open I just see not available in stock. शुभम जी VU TV कब आएगी किसी को नहीं पता, इसलिए मैं भी आपको जवाब नहीं दे सकता हूँ। मैं आपको कहूँगा कि आप भूल जाइए, जो भी लोग अभी व्यू के लिए रुके हुए हैं, मेरे हिसाब से आप भूल जाइए, दूसरे ब्रांड्स को कंसीडर कीजिए। व्यू कब आएगी किसी को कुछ नहीं पता, ब्रांड की तरफ से भी कुछ न्यूज़ नहीं है। तो अपना टाइम नहीं वेस्ट कीजिए। और भी बहुत सारे बढ़िया ऑप्शंस आ गए हैं मार्केट में सेम प्राइस सेगमेंट में, तो क्यों हम व्यू के लिए रुकें। इसके बाद अगला सवाल है टेक हीटर का। Tech heater, okay. Hello sir, need to buy OLED TV, LG C9 55 inch. Should I wait for the festive season?
मे बी इट्स प्राइस गेट्स डाउन एंड डिफरेंस बिटवीन LG B9 एंड C9. ओके, तो LG C9 55 इंच की प्राइस कम नहीं होने वाली है. इसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि LG C9 का जो प्रोडक्शन है वो बंद हो गया है. LG C10 मार्केट में आ गया है. एक बार जब LG के कोई नई टीवीज आ जाते हैं, नए साल की टीवीज आ जाते हैं, तो पुराने टीवीज के स्टॉक्स वो प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं. तो यहाँ पे आपको C9 के स्टॉक्स अभी प्राइसेस कम नहीं होने वाली, क्योंकि स्टॉक्स जैसे ही कम होंगे, जो लिमिटेड स्टॉक्स होंगे वो महंगे प्राइसेस पे बिकेंगे. तो यहाँ पे जो आपका थॉट प्रोसेस है कि प्राइस कम होगी फेस्टिव सीजन में, ऐसा नहीं है. लेकिन फेस्टिव सीजन में ये हो सकता है कि जो C10 मॉडल है, जो नया मॉडल है, वो आपको सस्ते में मिले. ये डेफिनेटली होगा. लेकिन C9 अभी कम नहीं होने वाला है. जो कम होने का टाइम था वो निकल चुका है. अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त जब Amazon पे सेल चल रहा था, तब प्राइसेस थोड़ी सी कम थी. लेकिन अभी प्राइसेस बढ़ गई हैं, क्योंकि स्टॉक्स कम हो गए हैं और आगे जाके ये कम नहीं होगा. इसके बाद अगला सवाल है प्रवित अमिन जी का. प्रवित अमिन जी पूछते हैं, आई वॉन्ट टू बाय 55 इंच टीवी. इट शुड हैव HDMI 2.1 विच इज द चीपेस्ट टीवी अवेलेबल विच यू रिकमेंड. HDMI 2.1 और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज वाली जो चीपेस्ट टीवी है वो है सैमसंग फ्रेम, आज की डेट में, जो आपको 83-84,000 में मिलती है. एक और टीवी है जिसे आप कंसिडर कर सकते हैं, LG की नैनोसेल नैनो 86 मॉडल. उसकी एग्जैक्ट प्राइस, उसकी जो MRP है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक आध महीने में उसकी प्राइसिंग कम होने वाली है. ये मेरा स्ट्रॉन्ग गट फील है. तो अगर आप रोक सकते हैं तो आप नैनो 86 के साथ भी जा सकते हैं. उसमें भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और HDMI 2.1 पोर्ट मिल जाएगा. अराउंड द सेम प्राइस होगी, 2-3 हज़ार ऊपर नीचे होगा. तो आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, फ्रेम टीवी लें या फिर नैनो 86 लें. लेकिन अगर आपको अभी लेनी है, टीवी लेने की जल्दी है, तो आप फ्रेम 55 इंच टीवी ले सकते हैं. वन ऑफ द बेस्ट टीवीज है उस प्राइस सेगमेंट में, जो HDMI 2.1 पोर्ट और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है. अगला सवाल है पुलकित गुप्ता जी का. ये पूछते हैं, आई वांट टू बाय अ स्प्लिट AC कंफ्यूज बिटवीन टू ब्रांड्स, Mitsubishi हेवी इंडस्ट्री एंड O जनरल. प्लीज टेल मी विच ब्रांड इज कूलिंग गुड एंड फास्ट एंड विच AC इज बिल्ड क्वालिटी इज बेस्ट एंड विच AC मेंटेनेंस इज इजी. यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये दोनों ब्रांड्स बहुत बढ़िया ब्रांड है. दोनों की कूलिंग बहुत फास्ट है, दोनों की मेंटेनेंस का इशू है और दोनों की बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है. तो यहाँ पे सब कुछ सेम ही है. आपको बस चूज करना है आपको कौन सी पसंद आती है और लेना है. जो आपको सस्ते में मिले आप ले लीजिए. दोनों ब्रांड्स फैंटास्टिक है, कूलिंग फैंटास्टिक है. दोनों की जो सर्विस और मेंटेनेंस है बेकार है. जो मैं सामने से बोलूँ, क्योंकि मैं खुद Mitsubishi यूज करता हूँ, मैं खुद जनरल यूज करता हूँ, तो मुझे पता है सर्विस दोनों की बेकार है. लेकिन दोनों को ज्यादा सर्विस और मेंटेनेंस की जरूरत भी नहीं पड़ती, ये भी एक पॉइंट है. लेकिन दोनों बेस्ट ACs है मार्केट में. आपको जो पसंद आता है, जो आपको सस्ता मिलता है, इन दोनों में से आप वो लीजिए. इसके बाद अगला सवाल है ओके, रितेश महाजन जी का. आई सॉ योर लॉट ऑफ वीडियोस अबाउट टीवी. आई हैव वन रिक्वेस्ट, प्लीज मेंशन अबाउट वाईफाई लाइक सिंगल बैंड और डुअल बैंड इन एवरी टीवी रिव्यू वीडियो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम. जरूर करेंगे रितेश जी, मेरी मिस्टेक है. अगर मैं कोई टीवी में कुछ पॉइंट मिस कर देता हूं तो कमेंट्स में मैं जरूर डाल देता हूं, पिन कर देता हूं. तो अगर मैंने कुछ मिस किया हो मुझे रिमाइंड करा दीजिए जैसे कि आपने किया, और मैं जरूर कोशिश करूंगा कि वो भूलूं नहीं अगले वीडियो में. इसके बाद अगला सवाल है फैज काजी जी का. सर, आई एम प्लानिंग टू बाय अ वायरलेस printer for home and the usage will be casual. बजट इज अराउंड 13K. प्लीज रेकमेंड अ फ्यू फ्रॉम एनी ब्रांड. देखिए, अगर आपका यूजेज कैजुअल होगा, अगर आप ज़्यादा प्रिंट आउट नहीं लेने वाले, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप कार्ट्रिज प्रिंटर के साथ नहीं जाइए, आप इन टैंक प्रिंटर के साथ जाइए. क्योंकि कार्ट्रिज प्रिंटर में क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा रेगुलरली प्रिंट नहीं करते, तो जब एक आध या 2 महीने बाद आप प्रिंट करने चाहते हैं तो कार्ट्रिज की इंक सूख गई होती है और आइडियली आपको उसमें इंक नहीं भरानी होती है. ब्रांड कभी भी रेकमेंड नहीं करता है, आपको कार्ट्रिज जाके लेना पड़ता है और वापस कार्ट्रिज की प्राइस ज़्यादा होती है. इन टैंक प्रिंटर्स जो होते हैं वो इनिशियली हाई कॉस्ट के आते हैं, लेकिन जो उनके जो इंक्स होते हैं वो जल्दी सूखते नहीं, क्योंकि आपको मैन्युअली उसमें इंक डालना पड़ता है. कंटेनर्स आते हैं उसमें मैन्युअली इंक डालना पड़ता है, तो वो आपका कॉस्ट इतना नहीं बढ़ता है रेगुलर यूसेज पे. और अगर आप ऐसे यूजर है जैसे कि आपने लिखा है, आप कैजुअली प्रिंट करेंगे, ज़्यादा रेगुलरली प्रिंट नहीं करने वाले, तो इंक टैंक प्रिंटर्स आपके लिए बेस्ट होंगे. जब आपको प्रिंट करना हो आप वहाँ पे थोड़ा सा इंक डाल दीजिए. अलग कंपार्टमेंट्स में आपको 4 टाइप के इंक्स डालने पड़ते हैं, 4 अलग अलग कलर्स के, जैसे कि अगर आप कलर प्रिंटर यूज कर रहे हैं तो, और फिर आपके प्रिंट आउट्स निकलते हैं और इंक जल्दी सूखते भी नहीं हैं. और आपको जब रिप्लेसमेंट करना होता है इंक्स, तो वो भी सस्ते आते हैं कंपेयर टू अ कार्ट्रिज प्रिंटर. तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इन टैंक प्रिंटर लीजिए. और अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन पूछ रहे हैं
तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा एप्सन के कलर इंक टैंक कलर प्रिंटर्स, वन ऑफ द बेस्ट है। कैनन की भी आते हैं, लेकिन कैनन से बेटर मैं थोड़ा सा एप्सन को रेकमेंड करूंगा। एप्सन के कौन से मॉडल्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, तो इसी के साथ हम सवाल जवाब के सिलसिले को खत्म करते हैं। आई नो कई सवाल पूछे आपने उस पोस्ट के नीचे, लेकिन सबके जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोशिश करूंगा वहां पे पर्सनली रिप्लाई करता रहूं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना आप। कोशिश करूंगा जितना हो सकता है उन सभी को रिप्लाई दे दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, और इस बार कुछ हट के कंटेंट होगा। यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को रिव्यू करने वाला हूँ, तो उसे देखना जरूर, बिल्कुल भी नहीं भूलना दोस्तों। उस वीडियो को बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है हम सब के लिए, स्पेशली इस कोविड टाइम्स में। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।